चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जाति आय निवास बनाने में जो बिहार में बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है और हम लोग घर बैठे अपना जाति आय निवास कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आज का वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरटीपीएस का, सिंपल हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे आरटीपीएस। आरटीपीएस सर्च करने के बाद जो ये आ रहा है फर्स्ट वाला आरटीपीएस 4, सिंपल इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद समान प्रशासन विभाग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाता है आपको आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति और आय। इस पे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 स्तर पे ये प्रमाण पत्र बनाया जाता है। पहला स्तर है अंचल स्तर, दूसरा अनुमंडल स्तर है और जिला स्तर है। तीनों का सेमी प्रारूप रहता है, तीनों में सेमी स्तर दिखाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे आपको अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, फिर आप अनुमंडल स्तर पे बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप जिला स्तर पे बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अनुमंडल स्तर पे बनाना पड़ेगा, फिर आप जिला स्तर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर दोस्तों, जनरली हम लोग अंचल स्तर पे ही अपना जाति आय निवास बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो बदलाव हुआ है जाति आय निवास अप्लाई करने में, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या बदलाव की गई है वो आपको फोकसली मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये आवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए ये ओपन करके रखा है फॉर्म, जो हम लोग का फॉर्म है 7, इसको फिल करना रहता है। तो सिंपल जैसे पहले हम लोग अप्लाई करते थे एज इट इज सब कुछ यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे अपना मेल सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नेम लिख लेना है, फादर्स नेम लिख लेना है, मदर्स नेम लिख लेना है, हस्बैंड नेम लिख लेना है। यहाँ पे अगर आपका शादी हो गया है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे और टैब पे जैसे दूसरे कॉलम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी मांगा जाता है, तो उसको ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद जैसे आप ये सारा डिटेल्स फिल करते हैं, स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और यहाँ पे आपको ब्लॉक, विलेज, जो भी ये सारा डिटेल्स है इसको फिल करने के बाद यहाँ पे एक और चेंजिंग यहाँ पे किया गया है। पहले भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन पहले हम लोग सिंपल फोटो अपलोड करते थे तब भी हमारा सर्टिफिकेट जारी हो जाता था। लेकिन जैसे आप अब यहाँ पे अपलोड करोगे अपना फोटो तो वहाँ पे कहा जाता है अगर आपका सेल्फ अटैच फोटोग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सेल्फ अटैच फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका सेल्फ अटैच फोटोग्राफ नहीं होगा तो आपका ये अप्लाई किया हुआ रद्द कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा चेंजिंग का। ये है हमारा दूसरा, आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेखा समुचित माने जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे इनमें से आपको कोई भी एक दस्तावेज आपको इस आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए देना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ पे राजेश अभिलेखा खतियान। दोस्तों, आप इतना समझ लो कि आपके अगर नाम पे या फिर आपके माता पिता या फिर आपके दादा के नाम पर कोई भी जमीनी दस्तावेज है, दान पत्र हो या फिर भूमि संबंधी दस्तावेज हो, जो मेनली जो रसीद होता है, जो रसीद कटता है, उसको भी यहाँ पे आप देके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अन्य राजस्व अभिलेख हो, राशन कार्ड, यहाँ पे राशन कार्ड के हेल्प से भी यहाँ पे राशन कार्ड अपलोड करके भी अपना आवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। निर्वाचन प्रमाण पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र लगभग सभी के पास होता है, तो आपको अगर अपना आवास प्रमाण पत्र बनाना होगा तो आप आसानी से अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र यहाँ पे देके यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पे विद्युत विपत्र भी है, जो आपका बिजली बिल का जो बिल आता है वो भी दे सकते हैं। दूरभाष विपत्र है, जो आपका दूरभाष अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है उसका ये बिल आता है तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया है कि जाति आय निवास अप्लाई करने के लिए सब पहले हम लोग को सिर्फ आधार कार्ड देना रहता था। एनेक्स्योर जब हम लोग अपलोड करते थे तो उस समय सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करना रहता था, लेकिन अभी आधार कार्ड तो अपलोड करना ही है, साथ में ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट पहले कर लेना है और उसको पीडीएफ फॉर्म में बना के जब एनेक्स्योर का ऑप्शन आता है वहां पे इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे तभी जाके आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जाति में क्या बदलाव की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जाति वाला फॉर्म ओपन करके रखा है। सेम
सेम पहले की तरह सब कुछ जैसे मैंने पहले बताया था, सेम सब कुछ वैसा ही है। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे किया गया है कि फोटोग्राफ में मैंडेटरी है आपको सेल्फ अटैच होना चाहिए, और दूसरा ये जाति प्रमाण के साक्ष्य हेतु। तो यहाँ पे खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमि इनको आवंटित, जमीन से संबंधित अभिलेख और अन्य राजस्व अभिलेख, राजस्व अभिलेख के अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसको आप टिक ना करें, क्योंकि यहाँ से फिर ब्लॉक से आपके आदमी आएंगे, फिर वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बात बताऊंगा कि राजस्व अभिलेख खतियान, आपके पास कोई भी भूमि संबंधी कोई भी कागज है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका दस्तावेज हो, चाहे आपका रसीद हो। अगर राजस्व अभिलेख में कोई जमीन दान मिला है तो उसका दान पत्र होता है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी सरकारी अभिलेख हो उसको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनमें से एक कोई भी अपलोड करना पड़ता है, तभी जाके आपका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं आय का। आय में दोस्तों सिंपल वही चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि वेतन, पेंशन पर्ची, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास वेतन का जो पर्ची आता है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप आयकर रिटर्न भरते हैं, आयकर रिटर्न आप किए हुए हैं तो उसका भी यहाँ पे डिटेल्स अपना दे सकते हैं। या फिर तीसरा में जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है अन्यान्य अभिलेख, इसमें क्या है कि आप अपना खुद का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये जो है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इसको भर के अपना यहाँ पे वार्षिक आय, जना के मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करके इसको आप भर के फिर से स्कैन करके इसके अन्य यहाँ पर टिक करके इसको भी आप अपलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके भर के और यहाँ पे टिक करके जब एनेक्स्योर का ऑप्शन आता है, जब हम लोग यहाँ पे सब प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के बाद जो आधार कार्ड के बाद जो ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, तो वो ऑप्शन आएगा, वहां से जैसे अपलोड करोगे तब जाके आपका सबमिट हो जाता है, तभी जाके आपका आय भी निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि जाति आय निवास में जो भी चेंजेस हैं ये बहुत 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 बड़ा चेंजिंग नहीं है। आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से अपना जाति आय निवास अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, पहले सिर्फ आधार कार्ड था, अभी एक दस्तावेज प्रमाण के तौर पे मांगा जा रहा है विभाग की तरफ। सो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग घर बैठे अपना आधार, जाति या निवास अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।